और अयोध्या के रामपथ में पहली बारिश में हुए गड्ढों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। रामपथ से जुड़े 3 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। ये निलंबन योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश है उन अधिकारियों को कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। रामपथ में गड्ढों पर एक्शन। अब एक्शन में योगी सरकार। अधिकारियों पर गिरी गाज। अयोध्या की नई नवेली रामपथ पर गड्ढों की तस्वीरों ने देश को सख्ते में डाल दिया था। गड्ढों की इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पहले राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की खबरें आई, जिसकी शिकायत खुद मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की। फिर रामपथ पर गड्ढों की तस्वीरों ने श्रद्धालुओं को सख्ते में डाल दिया। आखिर रामनगरी अयोध्या में विकास का काम कैसे हुआ कि पहली बारिश में ही परतें उधरने लगी। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्शन से साफ संदेश दिया है कि यूपी में भ्रष्टाचार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। श्रद्धा में खिलवाड़ करने वाले संभल जाए। आदतन अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। रामपथ के निर्माण में लापरवाही पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता समेत 3 निलंबित कर दिए गए हैं। इस मामले में प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने 3 इंजीनियरों को निलंबित किया है। 3 इंजीनियर निलंबित अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देसवाल, अवर अभियंता प्रभात पांडे। अयोध्या में यह पहली तेज बारिश थी, जिसे प्री मानसून की बारिश भी कहा जाता है। इस बारिश से रामपथ में जगह जगह गड्ढे दिखाई देने लगे। हालांकि वैसे तो अधिकारियों की तरफ से दबी जुबान में मौसम को दोषी बता दिया गया कि अयोध्या में इन 2 दिन बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन सोशल मीडिया ने कलई खोल दी और गड्ढों की तस्वीरें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक वायरल हो गई। इस लापरवाही के चलते सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अधिशासी अभियंता समेत 3 निलंबित कर दिए गए। उधर रामपथ मामले को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री को मेल के जरिए पत्र भेजकर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। कहा गया, मामूली बरसात में रामपथ की सड़कें धंस गईं। अयोध्या में रामपथ पिछले साल ही बना था। सड़क बनने के बाद ये पहली बारिश थी। फिलहाल जल निगम ने इन सभी गड्ढों को भरवा दिया है। लोक निर्माण विभाग के समन्वय से मार्ग पर बने सीवर चैम्बरों की निगरानी की जा रही है। अब योगी के एक्शन ने अधिकारियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि गलती करने वाले कोई भी हो, कार्रवाई होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। अब इसी जीत का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है अखिलेश यादव ने। अब अगर बात करें अयोध्या की, तो वहां पर अयोध्या का राजा सिर्फ और सिर्फ अवधेश को बताया। इसके अलावा और भी उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई और इसी टिप्पणी को लेकर अब साधु संतों में आक्रोश है। साधु संत विरोध दर्ज कर रहे हैं। आपको बताते किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट के जरिए। जीत का जो होता है अभिमान हो गया है अखिलेश जी को। हमारे लिए राजा अखिलेश जी का सांसद नहीं हो सकता। हमारे लिए राजा श्री प्रभु श्री राम ही है। अवधेश जी राजा अयोध्या, मेरे प्रति उनका सम्मान है और सम्मान का उद्गार उन्होंने किया। अयोध्या की जीत शायद अखिलेश के सर चढ़कर बोल रही है। इसीलिए तो अयोध्या का इतिहास, अयोध्या की मान्यताएं, लोगों की भावनाएं और अयोध्या के राजा को अखिलेश भूल चुके हैं। याद है तो सिर्फ एक नाम और वो है अवधेश प्रसाद। तभी तो अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा ही बता दिया। अब सवाल यही कि अगर सपा के लिए राजा अवधेश प्रसाद है, तो भला राम कौन है? लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। और अब अखिलेश का ये बयान उल्टा उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। साफ कहा कि जीत के बाद अखिलेश पर अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। अहंकार ऐसा कि आज सपा बीजेपी को चढ़ाने के चक्कर में भगवान राम का अपमान करने से चूक नहीं रही। अयोध्या के राजा अवधेश हैं, क्योंकि वो सांसद किसी प्रकार से जीत गए हैं और इस जीत का जो होता है अभिमान हो गया है अखिलेश जी को। क्योंकि अयोध्या जो है
भगवान राम की नगरी है। भगवान राम ही राजा हैं अयोध्या के, क्योंकि अयोध्या के सांसद हैं, इसे ऐसा कह रहे हैं जलाने के लिए। इसे सपा का अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान का अपमान नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर जीत क्या हुई, घमंड सर चढ़कर बोल गया। अयोध्या सीट पर बीजेपी को हराया, अभिमान से भर गए और हद तो तब पार हो गई जब पूरी दुनिया के आराध्य को अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम से अपने सांसद की न सिर्फ तुलना की बल्कि उन्हें ही अयोध्या का राजा करार दे दिया। और अब अयोध्या के साधु संतों ने इसे सीधे सीधे राम का अपमान बता दिया है। अवधेश प्रसाद साधु संतों से माफी मांगे, अखिलेश यादव आकर के माफी मांगे, तभी हम लोग छपा करेंगे। और जो तिलक लगाते हैं, जो भगवा रूप को धारण करते हैं, वो साधु संतों से निवेदन है कि अगर तुम सच्चे राम भक्त हो तो तुम अवधेश प्रसाद को, अखिलेश यादव को अयोध्या में घुसने मत देना।